तो चैनल बताया नहीं है। ये भी अपने फ़ोन में लगी हुई है एडिटिंग करने में। तब तो फिर हमें एक बात है, मायके में कितना भी रह लो कम ही लगता है, ससुराल जाने में ऐसे दुख दुख हो ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राम राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलो हर हर महादेव। दिन की शुरुआत करते हैं, प्रभु का शुक्राना करते हैं। तो आज मेरा काम हो गया है अभी, बल्कि और ज़्यादा काम है मेरा, क्योंकि मैंने अभी लंच तो बना लिया है। बेटा स्कूल चला गया है, हस्बैंड अभी ऑफिस जाएंगे, अभी ऑफिस गए नहीं हैं। तो मैंने अभी साफ़ सफाई भी कर ली है, डेली रूटीन वर्क जो मेरा होता है। तो आज अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं। सोच तो रही हूँ, क्योंकि फिर कल संडे है, तो मैंने कहा चलो आज कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि काम मेरा हो गया है। तो अभी सोचा है, बाकी कितना होता है और कितना नहीं तो देखते हैं अभी। और बाकी और क्या दिन का शुरुआत होती है। शुरुआत तो अच्छी हो गई है, क्योंकि काम टाइम से हो गए हैं। तो अब देखते हैं, आई होप आपके काम हो गए होंगे सारे। तो मेरा भी काम बस शुरू हो, क्योंकि आज सुबह सुबह बारिश बहुत हो गई थी। तो अब तो धूप निकल आई है, हवा भी चल रही है। यह कि कपड़े अगर धोऊंगी तो सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सूखेंगे। तो देखते हैं, कपड़े धोते हैं। अभी तो मैं लंच बना रही हूँ, और लंच बनाने के बाद ही मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि फिर साथ साथ में भी वैसे मैं कर लेती हूँ कभी कभार, क्योंकि इधर उधर काम करते रहना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, दाल बन गई है। आज हरहर की दाल बनाई है मैंने। तो दाल बन गई है, बस चपाती बनानी है। दाल बन चुकी है, बस अब चपाती बनानी है। जब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तब उनके लिए मैं चपाती बनाऊंगी। बाकी मैं अपने लिए आज दलिया बनाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। मतलब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा हो जाता है। तो मैं अब दलिया ही बनाऊंगी अपने लिए, नमकीन दलिया। बस अब यही नहीं फाइनल हो रहा कि नमकीन दलिया बनाऊँ या मीठा दलिया, क्योंकि मुझे मीठा दलिया ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अब पेट का मामला है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो नमकीन दलिया ही सोच रही हूँ बनाने के लिए। उसी में जैसे टमाटर प्याज का छोंक लगा के, हींग वगैरह डाल के, अगर मटर वगैरह डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती पता नहीं, बट नमकीन दलिया ही खाऊंगी मैं अपना 2 टाइम आज। तभी पेट सेट होगा मेरा, क्योंकि स्वाद देखना अलग बात है और पेट का मामला अलग बात है। पेट सेट होगा तभी तो स्वाद आएगा ना सुबह पे। तो देखते हैं, अब पहले हस्बैंड अपना लंच वंच लेके चले जाएं, उसके बाद फिर मैं दलिया बनाऊंगी, क्योंकि साथ के साथ कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपका पेट ख़राब होता है तो आप क्या करते हैं? सीधी सी बात है, दवाई लेते होंगे, बट मैं दवाई जल्दी से ना लेती नहीं हूँ, मुझसे दवाई नहीं खाई जाती। दवाई से अच्छा मैं थोड़ा वैसे परहेज़ कर लूँगी, एक टाइम खाना नहीं खाऊँगी, या केले वगैरह खा लो, तो उससे भी पेट सेट हो जाता है कहते हैं। तो बस देखते हैं, मैं दलिया बनाऊँगी अपने लिए, और बस अब उसके बाद फिर देखते हैं कि दिन कैसे बीतता है और कैसे नहीं। आई होप सबका दिन अच्छा ही बीतेगा, और अच्छा बीतना भी चाहिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। फाइनली मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और मैंने मशीन भी लगा रखी है अब। तो मैंने बस अपने लिए दलिया बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, बट काम तो करना ही है, वो तो आपको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा। बट कोई बात नहीं, काम तो करना है, क्योंकि संडे है कल। फिर संडे में सब कोई आया गया भी रहता है, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो जैसे तैसे करके काम कर ही लेते हैं। बस अपना लिए दलिया बनाऊंगी, बस वही खाऊंगी आज, और बस कपड़े धो के फिर रेस्ट करूंगी। बाकी देखते हैं आज का दिन क्या बीतता है, कैसे बीतता है। कोशिश यही है कि अच्छा बीते, और अच्छा भी बीतेगा, ऐसी बात नहीं है। बस तबीयत तो चलो चलती रहती, मौसम चेंज होता है तो बॉडी भी चेंज मांगती है, तो कोई बात नहीं। अगर दलिए से फ़र्क पड़ जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं फिर। चलिए, मेरी भी मशीन लग गई है कपड़ों की, और बस बाकी घर के काम हो गए हैं। बस हम मशीन में कपड़े धोने रह गए हैं और बाहर सुखाने रह गए हैं। तो बस यही 2 काम है मेरे। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ बाद में।
आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो अपनी तबीयत का, अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखें। टाइम टू टाइम अपना खाना पीना खाएं। अगर बॉडी अलाउ कर रही है ठीक है, नहीं कर रही तो हल्का फुल्का खाएं, जैसे दलिया खिचड़ी, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। आप अपना संडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि स्पेशल भी होता है, क्योंकि उस दिन सब घर पर होते हैं, तो काम भी बढ़ जाता है और दिन की शुरुआत तो करनी है हर दिन की तरह। तो आपने संडे को स्पेशल कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना, ओके? क्योंकि कल हमारे लिए तो स्पेशल डे है, स्पेशल दिन है, हमारे लिए ख़ास दिन होता है संडे। मतलब महीने में एक संडे जो होता है हमारे लिए ख़ास होता है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे फाइनली कपड़े धुल चुके हैं सारे, बस लास्ट घेरा डाल रखा है मैंने, मतलब लास्ट कपड़ों का वो डाल रखा है। उसके बाद मेरे सारे कपड़े धुल गए और मैंने धोने के बाद बाहर सुखाने भी डाल दिए हैं कपड़ों को, और अच्छे से धूप निकली हुई है और हवा भी चल रही है। ये देखो मेरे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, ये देखो, और कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और हवा भी अच्छे से चल रही है, और मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। उन कपड़ों की तो टेंशन सभी को होती है, सुखाने की, डालने की, पलटने की, तभी जल्दी से सूखते हैं कपड़े, वरना तो फिर सूखते ही नहीं हैं। ये है कि कल संडे है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने लिए दलिया बनाने जा रही हूँ। दलिया मैंने मतलब दाल भिगो के रख ली थी, ये देखो छिलका दाल है, मैंने थोड़ी सी भिगोई है क्योंकि मुझे ही खानी है, और मैंने आधी कटोरी दलिया है, जिसमें मैं 2 हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डालूँगी। क्या आप भी ऐसे दलिया बनाते हैं? मुझे बताना आप क्या क्या ऐड करती हैं इसमें। वैसे तो मैंने मटर सोचा था डालने के लिए, बट अब मटर डालने का मन नहीं कर रहा, मुझे सिंपल दलिया मतलब खाने का मन हो रहा है, क्योंकि पेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है मेरा, तो इसलिए। तो अगर आप भी कुछ और भी ऐड कर सकती हैं वैसे इसमें, गाजर, मटर, बीन्स, कुछ भी सब्ज़ी अच्छे से उसको एक वेजिटेबल दलिया, हेल्दी दलिया जिसे कहते हैं, वो बना सकते हैं आप। बट मेरा आज बिल्कुल लाइट खाने का मन कर रहा है, तो मैंने इसलिए ये सामान नॉर्मली रखा है। आप जैसे बनाती हो मुझे ज़रूर बताना कि और आप क्या क्या ऐड कर सकते हो इसमें। मैंने कुकर रख दिया है, अब मैं बनाने मैंने जो दलिया बनाया था वो बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, दलिया रेडी हो गया है, जो मैंने बनाया था अपने लिए थोड़ा सा, तो वो बनके तैयार हो गया, अच्छे से घुल गया है, ताकि मैं इसको आराम से खा सकूं। और ये कोई भी खा सकता है इसे, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब खा सकते हैं, क्योंकि दलिया सबके लिए हेल्दी होता है। और वीक में एक दिन तो ऐसा खाना ही चाहिए, दलिया या खिचड़ी हल्का फुल्का डाइट में शामिल करना चाहिए अपने डेली रूटीन की। और अब डेली नहीं खा सकते तो वीक में एक दिन तो खा ही सकते हैं। तो आप इसके अंदर सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने इसको नॉर्मल ही बनाया है, सिंपल तरीके से। अब मैं अपनी प्लेट भी लगा लेती हूँ दलिए की। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्लेट लगा ली है दलिया और घी के साथ। तो अगर आप इस घी नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर घी खाएं तो अच्छी बात है, घी खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमें भी। तो चलिए मैं भी अपना दलिया खा लेती हूँ, तब तक आप भी अपना लंच कर लीजिए, क्योंकि मेरा लंच और डिनर तो मेरा यही है आज। ओके, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि वो आ रही है, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। देखो शायद आ ही गई है, गेट खुल गया है, तो चलिए मिलाती हूँ मैं अपनी फ्रेंड से। कहा था ना कि मेरी फ्रेंड आएगी, तो मेरी फ्रेंड आ गई है फाइनली। इकलौती फ्रेंड यही आती है बार-बार। उसके बाद तो अब राखी के बाद तो ये चली जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इसलिए तो अभी इसका पता नहीं, इसलिए मौके ढूंढते हैं मिलने के। हाँ, आपको लग रहा होगा रिपीट यही फ्रेंड आती रहती है, फिर आपको बहुत लंबे टाइम बाद देखने को मिलेगी, इसलिए हाँ। मुझे जी भर के देख लीजिए। तो अब हम काम कर रहे हैं, जो हम जिस काम के लिए आई है, के बाद मिलते हैं। इस काम के बाद हम मिलते हैं आपसे। चलिए आप भी काम कर लीजिए, अपनी फ्रेंड से बात करिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है फ्रेंड से बात करने का, क्योंकि ससुराल में तो आपको पता है सब बिज़ी होते हैं और बात बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो मैं उसका काम कर रही हूँ, उसका सूट सही कर रही हूँ, फिटिंग का। वो रेडीमेड लेकर आई थी, तो उसकी फिटिंग का कर रही हूँ। तो देखो बैठी हुई है सामने अपना फ़ोन चला रही है वो, और मैं काम कर रही हूँ। देख फ़ोन चला के काम कर रही हूँ। वो फ़ोन चला के काम कर रही है और मैं सिलाई करके काम कर रही हूँ।
बस आई होप उसकी फ़िटिंग का अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरे पास आई है तो फिटिंग का मैंने कहा करके दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मशीन है, उसके पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मिलना भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज। तो चलिए मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाय रखी है मैंने बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड आई है, आपको तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मेरी फ्रेंड आई हुई है, तो मैं फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, वो अपना काम लेके आई थी फिटिंग करने वाने के लिए मेरे पास। तो मैं उसके सूट फिटिंग के कर रही थी, तो टाइम का पता नहीं चला कि कब 6 बज गए हैं। तो बस अब मैं चाय बना रही हूँ, और चाय पी के फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर वो अपने घर के लिए निकलेगी। तो अब देखते हैं अब कितनी देर हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब आती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि क्या टाइम हुआ क्या नहीं। तो बस अब चाय बनने वाली है मेरी। चाय बन गई है गर्मा गर्म, हम दोनों ने पीनी है, तो हम दोनों की चाय गर्मा गर्म आ गई है बनकर। मशीन भी अभी मैंने रखी हुई है कि अभी पहन के देखेगी तो पता लगेगा कि फ़िटिंग के हैं या नहीं है। तो ये देखो कपड़े रखे हैं और ये हमारी चाय, तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं हमारे। ये देखो, ये चैनल बताया नहीं है, ये भी अपने फ़ोन में लगी हुई है एडिटिंग करने में। इसने भी नया चैनल अपना स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है गाइस, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब करिए, क्योंकि देखो हर इंसान कोशिश करता है और कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि फ्री टाइम में हम क्या कर सकते हैं। फ्री टाइम में ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, जो हाउसवाइफ होती हैं खासकर उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि मतलब अपनी दिल की बात रख सकें एक दूसरे, क्योंकि आजकल काम तो देखो सुबह ही हो जाता है, सारा दिन तो कोई काम नहीं होते, वो तो आप लगे रहो, घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो आज फ्रेंड आई है तो बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कुछ कपड़े सिल के मतलब फिटिंग के करके, और कुछ चाय की प्याली गरम गरम पी के। तो चले मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। फाइनली इसका काम हो गया है, तो ये अब जा रही है, टाटा बाय बाय कर रही है। फिर हम मिलते हैं दोबारा इनसे, देखते हैं कब मिलते हैं, आज या कल या परसों। आज कल परसों, आज तो हम मिल लिए हैं, अब कल। फ्रेंड्स, फाइनली इसका काम सारा हो गया है जिस काम के लिए आई थी ये, तो अब ये जा रही है, इसके जाने का टाइम आ गया, अपना घर जा रही है अपने बेटे के पास, बेटा छोड़ के आई है अपनी मम्मी के पास, तो उनका फ़ोन आ गया घर से, तो अब ये जा रही है। बस अब देखते हैं कब मुलाकात होती है इसे। बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि फिर राखी तक ही है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कब ससुराल से आना होगा इसका, कब नहीं, तो तब तो फिर हमें। एक बात है, मायके में कितना भी रह लो कम ही लगता है, ससुराल जाने में ऐसे दुख दुख हो ही जाता है। लेकिन क्या करें, देखो शादी के बाद तो वहीं रहना है, वही घर है, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो। हंस के रहोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, रो के रहोगे तो खुद भी दुखी सामने वाला भी दुखी, तो इसलिए इंजॉय करो लाइफ को, बस ये सब तो चलता रहता है, दुखी मत होना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा स्माइल करते रहो।